गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद हिज वर्ल्ड। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 टिप्स टू लुक यंग और स्मार्ट इन साड़ी। साड़ी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साड़ी में हम स्मार्ट नहीं दिखते हैं, साड़ी में हमारा जो एज है थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी में भी हम यंग दिख सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि हम कौन सी साड़ी को पहन रहे हैं, कौन सी साड़ी को अवॉइड कर रहे हैं, इसमें फ़र्क होता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप कौन सी साड़ी को पहन सकते हैं जिससे आप और यंग दिखे, स्मार्ट दिखे, और कौन सी साड़ी को आप अवॉइड करें जिससे आपका लुक भी स्मार्ट लगे और साथ में जो आपकी एज है, एज भी बहुत ज़्यादा नहीं लगे। तो चलिए देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सी साड़ी अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी साड़ी आपको पिक करना चाहिए जिससे आप थोड़े से यंग दिखो, थोड़े से स्मार्ट दिखो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ट्रेडिशनल साड़ी होती है, जो अलग अलग स्टेट की अलग अलग साड़ियाँ होती है। जैसे बंगाल साइड में कॉटन की साड़ी हो गई, ताँत की साड़ी है, साउथ साइड में कांजीवरम सिल्क की साड़ी है, या महाराष्ट्र साइड में जो पैथनी साड़ी है। जो ट्रेडिशनल साड़ी होती है उसको आपको अवॉइड करना है। अवॉइड करना मतलब इन साड़ियों में लुक तो बहुत अच्छा आता है, रॉयल लुक आता है, पर अगर आप इन साड़ियों को पहनते हो कहीं ना कहीं एज थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। और आपको अगर थोड़ा सा मॉडर्न दिखना है, एज को थोड़ा कम दिखाना है, तो आप ये जो ट्रेडिशनल साड़ी होती है, अलग अलग स्टेट की पर्टिकुलरली जो साड़ियाँ होती है उनको आप अवॉइड कर सकते हो। इन ट्रेडिशनल साड़ी की जगह पे आप शिफॉन की साड़ी पहन सकते हो, आप नेट की साड़ी पहन सकते हो, क्रेप साड़ी, या जो जॉर्जेट की साड़ियाँ होती है, सैटिन साड़ियाँ होती है। इन सब साड़ियों को जो कि थोड़ा सा मॉडर्न लुक दिखाती है, जो थोड़ा स्लिम दिखाने में आपकी हेल्प करता है, इन सब साड़ियों को आप पहन सकते हो जिससे आप स्लिम तो दिखोगे, और अगर आप स्लिम दिखोगे तो डेफिनेटली आप स्मार्ट दिखने वाले हो, आप यंग दिखने वाले हो। ये आप सभी को पता है कि स्लिम और टॉल दिखने से वैसे ही आप जो है आपकी एज थोड़ी कम लगती है, आप थोड़े स्मार्ट लगते हो। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी एज बहुत होती है, 45 क्रॉस या फिर 50 अबव उनकी एज होती है, पर वो इतने स्लिम होते हैं, इतने टॉल होते हैं कि उनको देख के बिल्कुल पता नहीं चलता है कि उनकी इतनी एज होगी। मतलब उनका जो एज डिफरेंस है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो उनके कपड़े पहनने के ऊपर भी डिपेंड करता है और उनके स्लिम होने के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो मैंने अभी आपको साड़ी बोला है, इन सब साड़ियों में आप डेफिनेटली आप स्लिम दिखने वाले हो। तो ये जो है आपके बॉडी शेप को और अच्छा बनाता है और थोड़ा सा स्लिम लुक क्रिएट करता है। तो आप इन सब साड़ियों को पहन सकते हो और आप जो ट्रेडिशनल साड़ी है उनको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप जो हेवी वर्क वाली साड़ियाँ होती है, हेवी वर्क वाली साड़ी को अवॉइड कर सकते हो। उनके जगह पे जो प्लेन साड़ियाँ होती है या जिसमें कम काम होता है, लाइट वर्क वाली जो साड़ियाँ होती हैं, आप उनको पिक कर सकते हो जिसमें कम काम है। मतलब उसमें प्रिंट वगैरह सब कुछ रहेगा, एम्ब्रॉयडरी वर्क भी रहेगा, पर उसमें थोड़ा सा कम काम होगा। मतलब एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो काम है उसका थोड़ा सा कम वर्क होगा। जो हेवी वर्क वाली साड़ियाँ होती है उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क जो होता है भर भर के होता है। कई लोगों को लगता है ना, हम शादी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा हेवी वर्क क्रिएट करें या फिर हेवी साड़ियाँ पहनेंगे तो हम ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना कम वर्क वाली साड़ियाँ पहनोगे उतने ही स्मार्ट लगोगे। तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा जो कम वर्क वाली साड़ियाँ होती है उन साड़ियों को पहने, और जिसमें थोड़ा ज़्यादा वर्क है, भर भर के वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, उन साड़ियों को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, आप बॉर्डर वाली साड़ी को अवॉइड कर सकते हो जिसमें चौड़ा बॉर्डर होता है। तो चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी को अवॉइड करके आप जिसमें मतलब जिसमें पतला बॉर्डर है उन साड़ियों को आप पहन सकते हो। या फिर ऐसी साड़ी को आप पिक कीजिए जिसमें बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं है, बॉर्डरलेस साड़ी। तो बॉर्डरलेस साड़ी में भी वर्क होगा, थोड़ा कम वर्क होगा, पर उसमें बॉर्डर नहीं होगा। एक साड़ी में एक जो बॉर्डर होता है साड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक साड़ी का जो लुक होता है पूरे साड़ी का लुक चेंज कर देता है एक बॉर्डर। तो आप बॉर्डर वाली साड़ियाँ पहनी है, पर जिसमें थोड़ा पतला बॉर्डर है उन साड़ियों को पिक कर सकते हो। या फिर जो प्लेन साड़ी है, बिल्कुल भी उसमें बॉर्डर नहीं है, बॉर्डरलेस साड़ी, उन साड़ियों को पिक कीजिए जिससे आपको एक सिंपल सा, एक एलिगेंट सा लुक मिलेगा और साथ में एक रिच लुक मिलेगा। आप जिससे यंग दिख सकते हो और आप ज़्यादा एजेड नहीं लगोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। आप जो वो प्रिंटेड साड़ियाँ होती है, बड़ी प्रिंट वाली साड़ियाँ होती है, उनको अवॉइड कर सकते हो।
उनकी जगह पे आप जो छोटे स्मॉल प्रिंटेड साड़ी है, स्मॉल प्रिंटेड साड़ी को आप पहन सकते हो। पर मेक श्योर कि उसमें जो प्रिंट है वो थोड़े कम हो, बहुत भर भर के प्रिंट नहीं हो, क्योंकि प्रिंट के वजह से आपकी जो साड़ी का कलर होता है या फिर आपकी जो साड़ी है उसका बिल्कुल भी डिज़ाइन समझ में नहीं आता है, उसका कलर या फिर जो वर्क होता है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। प्रिंटेड पहनी है पर उसमें आप ध्यान रखिए कि जिन साड़ी को आप पिक कर रहे हो उसमें प्रिंट थोड़े छोटे हो और थोड़े से कम प्रिंट हो। तो कम प्रिंट में भी आपका जो लुक है वो आप यंग दिखते हो, थोड़े से स्लिम लगते हो। कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सारे प्रिंटेड वाली साड़ियाँ पहन लेते हैं, मतलब एक साड़ी में बहुत सारी प्रिंट होती है, तो देखने वाले का पूरा फोकस आपकी साड़ी पे होता है ना कि आपके बॉडी पे, तो उनसे भी आपका लुक अच्छा नहीं होता, या फिर आप थोड़े से यंग नहीं लगते हो, स्मार्ट नहीं लगते हो, या फिर आपका जो बॉडी शेप है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो आप कोशिश करिए कि जो छोटे वाले प्रिंट होते हैं तो छोटे वाले प्रिंट को पहनिए, या फिर जिसमें थोड़े कम प्रिंट हो वो वाले पहन सकते हो आप। तो अभी तक की तो हमने साड़ी के बारे में बहुत बात कर ली है। अब हम बात करेंगे ब्लाउज़ के बारे में कि आप ब्लाउज़ को कैसे पहन सकते हो, या फिर ब्लाउज़ में जो स्लिप्स होता है उनको आप कैसे रख सकते हो जिनसे आप यंग भी दिखो और साथ में आपका जो लुक है वो थोड़ा सा स्मार्ट भी लगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लाउज़ के स्लिप्स के ऊपर, जो कि पूरे साड़ी में या फिर ब्लाउज़ में सबसे मेन रोल प्ले करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो 3/4 यहाँ तक की जो 3/4 स्लिप होती है उनको टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि 3/4 स्लिप से आपका लुक बहुत बेकार हो जाता है। आप यंग नहीं लगते हो, आप बहुत ज़्यादा एजेड लगते हो, चाहे आपकी साड़ी कितनी भी अच्छी हो, चाहे आपने ट्रेडिशनल साड़ी पहनी हो या फिर आपने थोड़ा सा मॉडर्न लुक वाली साड़ी पहनी हो, पर आपका अगर ब्लाउज 3/4 स्लिप्स हैं, एक स्लिप से आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है, यंग ना दिख के आप थोड़े से एजेड लगते हो। तो आप 3/4 वाले स्लिप्स को अवॉइड कर देना टोटली। उनकी जगह पे आप जो फुल स्लिप्स होती है, जो यहाँ तक के होती है, तो फुल स्लिप्स वाले ब्लाउज़ आप वेयर कर सकते हो। आप स्लीवलेस ब्लाउज़ वेयर कर सकते हो, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मॉडर्न लुक मिल जाता है आपको, आप बहुत ही यंग दिखते हो। कई लोग आपने देखा होगा जो बहुत एजेड होते फिर भी वो स्लीवलेस पहनते हैं या फिर जो फुल स्लिप्स पहनते हैं। तो फुल स्लिप्स वाले ब्लाउज़ में या फिर स्लीवलेस ब्लाउज़ में मॉडर्न लुक के साथ साथ में एक बहुत ही रिच लुक मिलता है, एक रॉयल लुक मिलता है आपको। तो इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मैंने अभी तक के आपको ब्लाउज़ के बारे में, साड़ी के बारे में बताया कि आपको कौन कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, कौन से ब्लाउज़ और किस टाइप के ब्लाउज़ पहनने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी आपको कौन से हेयर स्टाइल करना चाहिए, आपको अपने बालों को कैसे रखना चाहिए जिससे आप थोड़े से यंग दिख सकते हो, आप स्मार्ट लग सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी जो आप जूड़ा बनाते हो उसको टोटली अवॉइड कर दीजिए। कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमने साड़ी पहना है तो हम एक बन बना लेंगे, एक जूड़ा बना लेंगे तो हम बहुत अच्छे लगेंगे, या फिर जो ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर साड़ी के साथ में जूड़ा बनाओगे, बन बनाओगे तो ही आपका ट्रेडिशनल लुक बनेगा या फिर आप थोड़े से अच्छे लग सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी मानो तो आप बन को तो टोटली अवॉइड कर दो, क्योंकि जो बन होता है, जो जूड़ा होता है, जूड़े से आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, अगर आप किसी हेयर स्टाइलिस्ट से जूड़ा बना रहे हो तो फिर आपका लुक बहुत अच्छा लगता है, पर अगर आप घर पे जूड़ा बना रहे हो जो कि बिल्कुल यहाँ बनता है जूड़ा, उसके ऊपर गजरा वगैरह लगा लो, फूल वगैरह लगा लो, तो अगर आपकी एज कम है तब भी आप बहुत ज़्यादा एजेड लगते हो। या फिर आप उसकी जगह पे ओपन हेयर रख सकते हो। ओपन हेयर से आप बहुत ही स्मार्ट लुक क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमने आउटफिट कुछ भी पहना है पर हमारे सिर्फ एक हेयर स्टाइल से हमारा टोटल लुक चेंज हो जाता है। स्पेशली अगर आप ओपन हेयर रख रहे हो तो डेफिनेटली आप स्मार्ट लगते हो। तो ओपन हेयर के साथ साथ में आप हेयर में हाई पॉनी बना सकते हो। हाई पॉनी से भी आपका लुक बहुत ही स्टाइलिश बनता है। तो यही कुछ सिंपल से पॉइंट है, कुछ 6 पॉइंट है जिनको फॉलो करके आप बहुत ही यंग लग सकते हो, आप स्मार्ट लग सकते हो। और अगर आपको इन सारे पॉइंट में से अगर कोई सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।